तो हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सबका स्वागत है इस छोटे से वीडियो में, नॉलेजेबल वीडियो में। तो आज हमारे पास यहाँ पे दो बॉक्स हैं, देख रहे होंगे आप। एक छोटी बॉक्स है, एक उससे बड़ी बॉक्स है। दोनों में कुछ न कुछ प्रोडक्ट हैं, और क्या हैं इसको हम अनबॉक्स करके देखेंगे। तो ये हमारे पास आज है एक बियरिंग, जो कि आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा यहाँ पे, रोलर बियरिंग। टी इन एक कंपनी है, बियरिंग की कंपनी है, ठीक है, उसी का ये प्रोडक्ट है। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है इन दोनों में, ठीक है। तो हम इसको ओपन करते हैं, इधर से खोलें। हाँ, इधर से खोलने का है इसका। तो हम खोलते हैं इसको, देखते हैं क्या निकल के आता है। बहुत प्यारा सा बियरिंग है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारा बियरिंग हो गया, ठीक। देखिए, ये रोलर, एक्चुअली ये एक स्फेरिकल रोलर बियरिंग है। इसको अगर अच्छे से बोले तो डबल रो स्फेरिकल रोलर बियरिंग, ठीक है। ये सेल्फ अलाइनिंग बियरिंग होता है। आप देखेंगे तो ये पूरा ऐसे पूरा एक बार घूम सकता है और ये अपनी जगह पे भी आ सकता है, ठीक है। तो इसका, और इधर देखेंगे आप तो, अगर इसका पूरा स्पेसिफिकेशन हम बताएं, मतलब पार्ट्स के बारे में आपको, तो इसको हम बोलते हैं आउटर रेस। जो बड़ी वाली रिंग है इसको आउटर रेस बोलते हैं, और जो छोटी वाली रिंग है ये, इसको हम इनर रेस बोलते हैं, इनर रेस, ठीक है। और इसके अंदर ये जो है, ये हम स्फेरिकल रोलर या सिर्फ रोलर बोल सकते हैं। तो ये रोलर होता है, और जो इसको सबको आपस में बांध के एक प्रॉपर डिफरेंस पे करके रखा है, इसको हम रिटेनर या केज बोलते हैं। केज मतलब एक तरह से जाली टाइप का, रिटेनर बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेन 3-4 पार्ट इसके होते हैं, और यही मुख्य होते हैं, मेन होते हैं, ठीक है। तो ये डबल रो स्फेरिकल रोलर बियरिंग हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि जब ये चलता है तो ऐसे नट में इधर उधर होता है, पर इसका मैक्सिमम जो अलाइनमेंट, मिस अलाइनमेंट का जो है वो 10 डिग्री होता है। आप 10 डिग्री जब ये जो आपकी शाफ्ट अगर थोड़ा सा मिस अलाइन भी है तो वो इसको सेल्फ एडजस्टेबल होता है, मतलब ये खुद से उसको एडजस्ट कर सकता है शाफ्ट को। मतलब शाफ्ट अगर इधर उधर जाएगी तो उसको एडजस्ट करके अपने प्रॉपर प्लेस पर इसको रन कराता है। इसमें यहाँ पे आप देखेंगे तो एक आपको यहाँ पे एक होल दिख रहा होगा, और ये ग्रुव है, ठीक है। ये ग्रुव है। तो ये इसका क्या है कि जो ये होल बना है, ये इसके बेरिंग के लुब्रिकेशन के लिए है। मतलब इसमें हम ऑयल, जब ये फिट हो जाता है शाफ्ट में और किलो ब्लॉक में, तो वहाँ पे हमको जब मशीन रन होती है तो हीट भी होती होगी। तो उस हीट को रिलीज करने के लिए, मतलब कि हीट को डिसिपेट करने के लिए, और इसके प्रॉपर कूलिंग और लुब्रिकेशन ताकि ये प्रॉपर चलता है, उसके लिए यहाँ पे एक होल होता है। यहाँ से ऑयल जो है इसके थ्रू पूरे बियरिंग्स को, पूरे मतलब रोलर्स को ये लुब्रिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसका अब अगले बॉक्स में देख लेते हैं। अभी हम इसको प्रॉपर रख देते हैं यहाँ पे, और दूसरे को ओपन करते हैं। इसको किधर से खोलना होगा, यहाँ पे खोलना है इसको। तो इसको हम ओपन कर रहे हैं आपके सामने, देखिए बिल्कुल। इससे पहले हमने इसको ओपन नहीं किया है। तो ये कुछ ऐसा ही बियरिंग के टाइप का ही कुछ ऐसा प्रोडक्ट लग रहा है, जो इसी का हो सकता है, क्योंकि दोनों जोड़े में हमारे पास है। तो हमने इसको दोनों को एक साथ खोलने का किया है, ठीक है। तो इसको हम ओपन करते हैं, प्रॉपर पैकिंग के साथ है पूरा। अभी देखिए नया है, इसलिए कवर ववर सब लगा हुआ है। तो आपको इसको देख के क्या समझ में आ रहा होगा, आप कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? तो मैं इसको बताता हूँ कि ये एक्चुअली क्या है। देखिए, ये इसको हम बूस्ट बोलते हैं। ये क्या होता है कि बियरिंग के इनर रेस में इसको इंसर्ट कराते हैं इसमें। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर इसमें यहाँ पे यही शाफ्ट के बराबर इसका डायमीटर होगा, हो सकता है, तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है? तो इसकी ज़रूरत है कि ये इसमें फिट हो जाता है ऐसे। ये हो सकता है इंटरफेरेंस फिट हो, क्योंकि ये बगैर हैमरिंग किए तो ये अंदर जाएगा नहीं मेरे ख्याल से। मैं प्रयास करके देख रहा हूँ, अगर चला जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज इसको हम बाहर से समझते, हो सकता है बाद में निकलेगा तो हमको देखना पड़ेगा इसको। मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि ये एक्चुअली बूस्ट है। तो बूस्ट क्या करता है कि ये बियरिंग के इनर रेस में जाकर फिट हो जाता है, और शाफ्ट जो है वो बेसिकली इस वाले पोर्शन में, यहाँ पे इसके इस इनर मतलब कि बूस्ट वाले डायमीटर में फिट होता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों करते हैं? अब देखिए, ये बियरिंग है ना, ये बहुत महंगी प्रोडक्ट है, और अगर इसका शाफ्ट इसमें रोटेट कर रहा है या फिर इसके अंदर लगा हुआ है, तो हो सकता है कि कुछ दिनों बाद ये ख़राब हो जाए। मतलब कि कंटिन्यूस रनिंग की वजह से इसमें वियर टीयर हो सकता है, तो इसकी डायमीटर इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। तो उसकी जगह पे, ताकि ये ना रब होए, उसकी जगह पे हम ये इससे कुछ सॉफ्ट मटेरियल का हम ये बना देते हैं, ठीक है। ये इसको बेसिक मेटल का बना हो सकता है, टिन लेड ब्रेस्ट प्लाई होता है, ये बिल्डिंग का जो पार्ट होता है। और ये जो रोलर होता है ये स्टील का होता है, स्टील बॉल्स होते हैं या रोलर होते हैं, ठीक है। तो ये इससे कुछ कम मतलब कि लेस क्या बोल सकते हैं,
लेस वियर एंड टियर जो है मटेरियल का ऐसा बन सकता है, मतलब इसको कम बनाते हैं ताकि इससे इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पहले घिस जाए बजाय इसके घिसने के, ताकि इसको तो बदला जा सकता है ना, ये वाला पार्ट बदलने में इतना हमें ये हल्का इकोनॉमिकल होगा और इतना महंगा भी नहीं होगा। और अगर ये ख़राब हो गया तो फिर पूरा ये बीयरिंग ख़राब हो गई, ठीक। तो इसी के लिए ये बुश का यूज करते हैं, ठीक। बुश में भी इसके ये लॉक नट है ये इसका, और लॉक नट को यहाँ पे लॉक करने के लिए ये देखिए, ये इसको इस तरह से सही से इसको फिट करके फिर इस लॉक नट को इसको यहाँ से हम स्क्रू ड्राइवर के हेल्प से हम इसको बेंड कर देते हैं, जो इस लॉक नट को एक फिक्स पोजीशन पे रखता है। नहीं तो ये तो हो सकता है बाहर भी आ जाए ना, इसीलिए इसको लॉक कर देते हैं, ठीक। इसको सर्किट या फिर कुछ इसका स्पेशल नाम है, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। तो ये हो गया पूरा बीयरिंग और इसका बुश और इसका पूरा पार्ट, ठीक है। तो इस बीयरिंग का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो इसका बॉक्स है, डिब्बा है इसका बेसिकली, यहाँ पे आप इसका स्पेसिफिकेशन मतलब नोमेनक्लेचर एक तरह से बोलते हैं ना, कि इसको कैसे स्पेसिफाई किया जाएगा। तो मैं यहाँ हो सकता है उल्टा दिख रहा होगा आपको, तो मैं यहाँ आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ कि लिखा हुआ है ये 22213 KEJW 333C3। तो इसका बेसिकली क्या होता है कि इसका स्पेसिफिकेशन नोमेनक्लेचर जो होता है, मैं पेन का यूज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो जो हमारा यहाँ पे देखते हैं, ये जो 222 है, ठीक ना, ये 222 है ना, जो ये 222 ये बीयरिंग सीरीज नंबर होता है, कि मतलब ये दिखाता है स्पेसिफिकेशन कि हमारा लाइट ड्यूटी है, मीडियम या फिर हैवी ड्यूटी का बीयरिंग है। तो ये हमारा जो 2 वाला सीरीज है ये बेसिकली मीडियम लाइट टू मीडियम ड्यूटी के लिए दिखाता है। अगर यहाँ पे 2 2 3 होता है तो ये पूरी तरह से मीडियम ड्यूटी के लिए होता है। हैवी ड्यूटी के लिए नंबर और भी आगे बढ़ता जाता है। हैवी, मीडियम और स्मॉल ड्यूटी का मतलब हो गया कि लोड बियरिंग कैपेसिटी, एक तरह से स्टैटिक लोड बियरिंग कैपेसिटी होती है। एक लाइफ ऑफ बियरिंग आप जानते होंगे, तो उसका फॉर्मूला एक हम लोग लिखते हैं, लाइफ ऑफ बियरिंग इक्वल टू C/P टू द पावर होल पावर 1/n। अगर वो बॉल बियरिंग है तो n की वैल्यू 3 ले लेते हैं हम लोग, और अगर ये रोलर बियरिंग है तो 10/3 लेते हैं। सॉरी, बॉल बियरिंग है तो 3 और रोलर बियरिंग है तो 10/3 लेते हैं n की वैल्यू, यानी कि L इक्वल टू C/P का होल पावर n होता है, ठीक है। तो मतलब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन के टर्म में इसको हम इसकी लाइफ को निकालते हैं, कितना बियरिंग जो है वो रिवॉल्यूशन के बाद जो है बियरिंग फेल हो रही है या इसका लाइफ डिस्ट्रॉय हो रहा है, खत्म हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या बता रहे थे, इसका नोमेनक्लेचर। हाँ, तो यहाँ पे जो 222 लिखा हुआ है ये बियरिंग सीरीज नंबर बेसिकली को बताता है। उसके आगे देखिए लिखा है 1 and 3। 1 3 मतलब कि अगर इस 1 3 में आप 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 13 5 या 65, मतलब जो बोर्ड आया है इस बियरिंग का, बोर्ड आया कहने का मतलब ये बोरिंग ऑपरेशन से बनाया जाता है इसका डायमीटर, तो इसका डायमीटर दिया गया है, ये बोर्ड आया, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है KEJ, एक साथ ये सब आ जाते हैं, KEJW 33, ठीक ना। तो ये पूरा इसका ये है। उसके बाद आता है C3 क्या है, ये हमारा क्लियरेंस को बताता है कि क्लियरेंस मतलब कितना बियरिंग का क्लियरेंस हम कैसे देखेंगे। तो ये फीलर गेज का यूज करके देखते हैं कि इस रेस मतलब आउटर रेस और बियरिंग का जो रोलर है इसके बीच कितना क्लियरेंस है। मतलब अगर ज़्यादा क्लियरेंस रहेगा तो साउंड भी ज़्यादा होगा बियरिंग से ना, है। और बियरिंग ज़्यादा मिसअलाइन मतलब जो अपना प्रॉपर इसका चलने का बनाया गया है 10 डिग्री मिसअलाइनमेंट को ये झेल सकता है, तो उससे ज़्यादा होगा और ज़्यादा वियर एंड टियर होगा, इस वजह से क्लियरेंस यहाँ पे फिक्स होता है। तो ये था पूरा बियरिंग और इसका बुश पूरा पार्ट है ना, ये इसका हो गया। इसको हम प्रॉपर पैक करके रख भी देंगे, क्योंकि जैसे निकाले थे वैसे रखना जरूरी है, नहीं तो ये फिर है इसमें, क्योंकि प्रॉपर लुब्रिकेशन के साथ ये पहले से आ रहा है, तो बाहर रखेंगे तो प्रॉब्लम होगी, है ना, रस्ट करता है, तो ऐसा होगा नहीं, है ना। तो जैसे था वैसे इसको पैक करके आपके सामने देखिए खोला था, और आपके सामने ही इसको हम पैक करके प्रॉपर रख देंगे यहाँ पे, ताकि इसको हम अभी यूज में ले लेंगे, ठीक है। ये प्रॉपर इसको जो है मोड़ कर अच्छे से जैसे मिठाई मोड़ के रखते हैं तो ऐसे ये ठीक है। तो हम यहाँ नहीं रहा है, हमने निकालने को तो निकाल दिया, तो ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा बियरिंग, उसका नोमेनक्लेचर और क्या होता है, इसका यूज किस तरह से लाइट, मीडियम और हैवी ड्यूटी के लिए यूज़ करते हैं। तो इसी तरह हम कोई और नया प्रोडक्ट अगर मेरे पास आता है और मुझे लगता है कि नहीं ये जानकारी आप लोगों को शेयर करना चाहिए, तो हम जरूर ऐसा करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।